हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि राजनीति विज्ञान का जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा राजनीति विज्ञान के ये क्वेश्चन हैं। इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूरे बताऊँगा, इसमें ध्यान रखें आप सभी। और इसके पहले मैंने कितने बता दिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए जिसमें थे आपके सही विकल्प और उसके बाद में रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का जो सेट पेपर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो उस वीडियो में नहीं बताए थे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, और 11 ये आपको क्वेश्चन बताऊंगा। और इसमें कितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों को याद करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट पेपर है आपका। अच्छे से आप इस क्वेश्चन को, जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दें उन्हें आप अच्छी तरह से याद करेंगे। आइए मैं बताता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, जो 6 वाला है इसमें आप एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 4 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। 3 मतलब कि 3-3 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से आपके 12 नंबर के ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे। जो फर्स्ट है वो इस प्रकार है क्वेश्चन आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा? कोई 3 कारण लिखिए। अगर आपके पास में दोस्तों ये जो परीक्षा अध्ययन वाली बुक होती है अगर वो है तो उसमें आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 20 पर प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है, मिल जाएगा आपको। तो ये जो पेपर है इसके सारे आंसर भी आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, शाक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में आने वाले 3 अवरोधों को संक्षेप में समझाइए। इसके बाद में अगला देखिए, यूरोपीय संघ के गठन के 3 कारण संक्षेप में लिखिए। जो यूरोपीय संघ है उसके गठन के आपको कितने कारण लिखना है? यूरोपीय संघ के गठन के 3 कारण लिखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध के कोई 3 कारण लिखिए। जो शीत युद्ध था उसके आपको 3 कारण लिखना है, ध्यान रखेंगे आप अच्छी तरह से। अगला देखिए, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ, जो महाशक्तियाँ होती है वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती है? इसके कोई 3 कारण लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ध्यान रखेंगे आप। और वो 3 3 9 नंबर के हैं आपके। ठीक है, कितने क्वेश्चनों का आंसर देना है तो आप ध्यान रखना इसमें कि 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है। और कितने नंबर का है? 9 नंबर का आपका ये रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? मतलब कि शांति और सहयोग को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, हमें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो संगठन होता है उसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। वैश्वीकरण की कितनी विशेषताएं लिखनी है? 3 विशेषताएं लिखनी है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के समक्ष कोई 3 चुनौतियां बताइए। ठीक है, जो वैश्वीकरण है इसके समक्ष कितनी चुनौतियां बताना है आपको? 3 चुनौतियां बताना है। 3 चुनौतियों के बारे में उन्होंने पूछा है, तो 3 चुनौतियां आपको लिखना है वैश्वीकरण के समक्ष। अगला है, राज्यों के पुनर्गठन की क्या आवश्यकता थी? जैसे मान लीजिए हमारा जो 1947 में देश आज़ाद हुआ था ना, तब जो राज्य जो पुनर्गठन करने थे हमें, तो इसकी आवश्यकता क्यों थी? तो देश की जो एक अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और एक देश का जो हमारा संविधान है उसके तहत चलाने के लिए राज्यों की जो पुनर्गठन है उसकी आवश्यकता थी। तो इसमें आप इस प्रकार से भी लिख ही सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको कितने 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 3 3 9 नंबर के आपके ये रहेंगे, तो इसको भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम आम चुनाव से 2004 तक के चुनाव में मतदान की विधियों में क्या क्या बदलाव हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर आया राम गया राम मतलब कि दल बदल का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर आया राम गया राम, तो ये जो दल बदल है इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी में है, ठीक है, कोई बीजेपी में है, अगर वो कांग्रेस में आ गया, ठीक है, अगर वो कांग्रेस में आ गया तो उसका हम कैसा कहते हैं, दल बदल। ठीक है, मतलब कि उसने पार्टी चेंज कर ली। तो भारतीय जो राजनीति है, जो भारतीय राजनीति व्यवस्था है, उस पर आया राम गया राम मतलब कि जो दल बदल है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझाना है। अगला देखिए, 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों तथा कैसे हुआ था। मतलब कि एक क्वेश्चन तो आपका इसमें इस प्रकार से भी बन रहा है ये कि जो अगर प्रश्न 1 नंबर का बना, जैसे 1969 याद रखना आप, ठीक है, जो कांग्रेस का विभाजन है वो कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस विभाजन अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रकार से भी आपको बता सकते, कांग्रेस विभाजन कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था, और क्यों हुआ और कैसे हुआ ये आपको बताना है। चलिए अगला मैं बताता हूँ क्वेश्चन आपको। अगला जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार है, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। 1975 की आंतरिक आपातकालीन घोषणा के पश्चात भारतीय संविधान में हुए किन्हीं 3 संशोधनों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसके बाद में जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक बार अच्छे से ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान में किन्हीं 3 संशोधन को आपको बताना है जो 1975 के कारण जो आपातकाल लगा था 1975 में, उसमें आपको बताना है। अगला देखिए, मंडल आयोग का गठन कब हुआ तथा इसे कौन कौन से कार्य सौंपे गए। मंडल आयोग के जो कार्य हैं वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, मंडल आयोग के कार्य बताना है कि उन्हें कौन कौन से कार्य सौंपे गए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आप लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कितने नंबर का है, तो इसमें ध्यान रखना ये 4 नंबर के हैं, 3 प्रश्न आपको इसमें हल करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना अच्छे से। पहला है शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसमें आपको शीत युद्ध की विशेषताएं लिखनी है। किसकी विशेषताएं लिखनी है, शीत युद्ध की विशेषताएं लिखनी है। गुट निरपेक्षता की नीति के प्रमुख लक्षण लिखिए, अगला क्वेश्चन है। मतलब कि आपको कम से कम कितने 4 से लेकर के तो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और करने कितने रहेंगे, 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चनों को। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के जो अपडेट हैं हम डेली इस चैनल पर लाते रहते हैं। गुट निरपेक्षता के बाद में बात करेंगे हम सोवियत संघ के विघटन के परिणामों पर प्रकाश डालिए। जो सोवियत संघ था उसका जो विघटन है, ठीक है, वो क्यों हुआ था, सोवियत संघ विघटन, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9/11 के पश्चात अमेरिकी विदेश नीति में क्या बदलाव हुए तथा उनका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको इसमें बताना है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। ठीक है, 9/11 के पश्चात अमेरिकी विदेश नीति में क्या बदलाव हुए तथा उनका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। और अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए यह है आसियान का गठन लिखते हुए उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो आसियान है, ठीक है, इसका जो गठन है वो क्यों हुआ था उसका आपको लिखना है। और अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो उसकी 43 प्रश्न जो पृष्ठ संख्या है, पेज नंबर 43 पर दूसरा प्रश्न है ये, तो उसमें से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपको क्या करना है, देखिए 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें लिखना है। आपको कितने क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो आप ध्यान रखना इसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और 4 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे, 4 नंबर के, मतलब कि एक ही प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपके 12 नंबर के इसमें प्रश्न हो जाएंगे। चलिए पहला देखते हैं, दक्षिण एशियाई देशों में एक ही राजनीतिक प्रणाली नहीं है, संक्षेप में स्पष्ट करें। आपको बताना है कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं उसमें एक ही राजनीतिक प्रणाली नहीं है, तो आपको संक्षेप में बताना है, आंसर देना है। दक्षिण एशिया की शांति एवं सहयोग में सार्क जो सार्क है, ठीक है, जो सार्क है इसका जो सहयोग है वो बताना है। दक्षिण एशियाई शांति एवं सहयोग में सार्क का क्या योगदान है। अगला क्वेश्चन देखिए,
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए एवं उसके उद्देश्य भी बताइए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखना है आपको और क्या बताना है, उद्देश्य बताना है। ठीक है, उद्देश्य बताना है और नाम लिखना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वैश्वीकरण के गुण दोषों को समझाइए। मतलब कि जो वैश्वीकरण है इसके गुण भी आपको बताना है और दोष भी बताना है। गुण और दोष दोनों आपको बताना है। तो याद रखें आप अच्छी तरह से, वैश्वीकरण के गुण दोष पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप लिखकर कंप्लीट करेंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखिए, भारत विभाजन के प्रमुख कारण। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो भारत का विभाजन है, ठीक है, भारत का विभाजन, इसके क्या कारण थे। ठीक है, इसके कारण आपको बताना है कि भारत का जो विभाजन है वो क्यों हुआ था। अगला है 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए आप अच्छी तरह से और इसे अच्छे से हल करेंगे। इसमें भी कितने क्वेश्चन पूछे हैं ये बता दूं मैं आपको। इसमें 4 क्वेश्चन हल करने हैं, 4 ही आपके 4 नंबर के हैं। इस प्रकार से आपके टोटल 12 नंबर के इसमें प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न देखिए, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के गुण एवं अवगुणों का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो एक दल प्रणाली है, एक दल मतलब क्या होता है, दल मतलब होता है दोस्तों पार्टी। क्या होता है, दल मतलब पार्टी होता है। तो जो एक दल प्रणाली है उसका जो प्रभुत्व है उसके आपको गुण और दोष बताना है। क्या बताना है, एक तो गुण भी बताना है और दोष भी बताना है। ठीक है, गुण और दोष दोनों का वर्णन आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बताया गया है, इन सारे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई। जो इंदिरा गांधी जी थी, किससे थी वो, कौन सी पार्टी से थी, वो थी कांग्रेस से। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से थी वो। तो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हो गई, मतलब सबको अच्छी लगने लगी। ठीक है, तो ये बताना है। ये पृष्ठ संख्या कब मिले, 15 पर मिलेगा, 115 पर प्रश्न 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। जनता पार्टी सरकार की कौन कौन सी नीतियाँ एवं कार्य महत्वपूर्ण थे। जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी जो सरकार थी, ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी जो नीतियां हैं, नीतियां और क्या बताना आपको, नीतियां और कार्य बताने हैं जनता पार्टी सरकार की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका इस प्रकार है, किन कारणों से 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े। 1980 में पहले ही क्यों चुनाव करवाने पड़े मध्य अवधि में। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रभाव। जो गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन ये समझाऊंगा मैं, अभी आपको समझना है इसे। जैसे मान लीजिए बीजेपी में अगर जेडीयू या फिर और कोई सी पार्टी शामिल होकर सरकार बनाती है तो हम कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार है। मतलब कि एक से अधिक गुट उसमें होते हैं, एक से अधिक गुट इसमें होते हैं, याद रखना। तो ये जो गठबंधन की सरकार होती है, तो आपको इसमें क्या बताना है क्वेश्चन में, देखिए एक सेकेंड, ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका। भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है भारत में इसका। अगला देखिए, 1989 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकांश दलों के बीच एक व्यापक सहमति उभरती सी प्रतीत हुई। ये सहमति किन मुद्दों पर दिखाई देती है। 1989 के बाद अनेक महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उन पर दलों के बीच में एक व्यापक सहमति, मतलब कि सहयोग कह सकते हैं हम इसको, सहयोग कह सकते हैं। या फिर अगर कोई भी पार्टी कुछ भी काम करना चाह रही तो उसमें एक क्या कहेंगे, अपनी सहमति व्यक्त करेंगे कि हाँ आपकी बात से हम सहमत हैं। तो ये आपको इसमें बताना है 1989 के पश्चात में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा कि जो वैश्वीकरण है, ये मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आप लिख लेंगे यहाँ पर। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, ये एक और क्वेश्चन याद करेंगे आप, किसे कहते हैं
कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका याद करने को दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। और अगला जो पेपर रहेगा हमारा वो रहेगा दोस्तों सेकंड राजनीति विज्ञान का रहेगा ये वाला। ये दूसरा सेट रहेगा, जो देखो इधर ये राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं बोर्ड और प्री बोर्ड। ठीक है, दोनों के लिए ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है आपका। और इसमें आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि पूरे के पूरे आंसर उसके शामिल रहेंगे। और जो क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया, इस प्रकार से एक और सेट के क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर कमेंट करेंगे आप, कमेंट करके और अगर कहेंगे कि इनके भी हमें आंसर चाहिए, तो आंसर के भी आपको वीडियो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वैसे आपकी जो बुक है उसमें सभी के आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा सेट, तो आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। और जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके साथ में शेयर कर देना वीडियो को। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब कल हम वापस बताएंगे आपको ये वाला राजनीति विज्ञान का। ठीक है, राजनीति विज्ञान का दूसरा जो सेट रहेगा ये आपको कल के वीडियो में मिलेगा। बिल्कुल आप तैयार रहें वीडियो देखने के लिए और अच्छे से अपनी एनुअल एग्ज़ाम से, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम से जो है आपकी, और इससे पहले आपकी प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाली है 20 या फिर 21 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ऐसी खबर है। तो प्री बोर्ड और एनुअल एग्ज़ाम दोनों की तैयारी हमारे इस चैनल पर कराई जा रही है। तो अच्छे से पढ़ें आप और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल आपका राजनीति विज्ञान का पेपर रहेगा, इसके बाद में दूसरे विषय का रहेगा। और हर विषय के कितने कितने बता रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते। हर विषय के आपको 2-2 सेट बता रहे हैं। ठीक है, 2-2 जो सेट पेपर हैं हर विषय के आपको डेली बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी ज़रूर बजा देना। ठीक है, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। उससे क्या होगा कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।